नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे सुनार की अक्लमंद पत्नी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किसी गांव में एक सुनार रहता था। वो अपने काम में बहुत माहिर था। हर तरफ उसके बनाए हुए जेवरों के चर्चे होने लगे थे। धीरे धीरे उसके पास बहुत सी दौलत जमा हो गई, तो उसने अब एक जवान खूबसूरत लड़की से शादी कर ली, जिसका नाम मनाहिल था। वह भी सुनार जात से संबंध रखती थी। उसका एक पड़ोसी सुनार की पत्नी पर आश्रित हो गया। वह हमेशा इसी कोशिश में लगा रहता था कि किसी तरह सुनार की पत्नी से बातचीत हो जाए, लेकिन मनाहिल ने कभी भी अपने पास भटकने नहीं दिया। जब पड़ोसी ने देखा कि उसके सारे मकरो फरेब सुनार की पत्नी के आगे फीके पड़ गए, तो उसने एक नया तरीका निकाला कि अब सुनार से दोस्ती की जाए। पड़ोसी ने सुनार को इतनी चालाकी दिखाई कि सुनार कुछ दिनों में ही पड़ोसी को अपना हमराज मित्र समझने लगा। नौबत यहाँ तक आ गई कि सुनार अब हर राज उस पड़ोसी को बता देता और हर काम को उसकी सलाह के बिना नहीं करता। एक दिन सुनार ने पड़ोसी से कहा, दोस्त, अब मुझे धीरे धीरे कम दिखने लगा है। वैद्य ने बताया है कि जल्द ही मेरी आंखों की रोशनी चली जाएगी। मेरी पत्नी जवान और खूबसूरत है। मुझे डर है कि कहीं मेरी पत्नी मेरे इस जमा पूंजी को लेकर भाग न जाए। तुम्हारे अलावा मेरा कोई और खास है भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरी इस जमा पूंजी की हिफाजत हो सके और यह मेरे बुढ़ापे में काम आ सके। चालाक पड़ोसी ने कहा, कई बार मेरे मन में भी ऐसे ख्याल आए हैं, पर मैं तुमसे इसलिए नहीं कह सका कि कहीं तुम बुरा न मान जाओ। मेरा सोचना है कि तुम ज़रूरत के रुपए अपने पास रखो और जमा पूंजी एक ऐसे आदमी के पास अमानत के तौर पर रख दो जिस पर तुम्हें पूरा भरोसा हो। सुनार ने कहा, मेरे पास 50,000 रुपये नगद हैं और मुझे तुमसे ज़्यादा काबिल दोस्त मिल ही नहीं सकता जिस पर मैं विश्वास कर सकूं। तुम मेरे पड़ोसी भी हो। जब भी मुझे रुपयों की ज़रूरत होगी मैं तुमसे आसानी से ले सकूंगा। चालाक दोस्त ने कहा, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा कि तुमने मुझ पर इतना विश्वास किया। मुझे जो भी बनेगा मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। बेचारा सुनार चालाक पड़ोसी की बातों में आ गया और 50,000 रुपये उसको दे दिए। इस बात की भनक इन दोनों के अलावा किसी तीसरे को नहीं पड़ी। अब इस बात को बहुत समय बीत गया और अब सुनार की आंखों की रोशनी बिल्कुल ही जा रही थी। एक दिन सुनार ने अपनी पत्नी से कहा, तुम मेरे दोस्त के पास जाओ और मैंने उसके पास जो रकम अमानत के तौर पर रखी है उसमें से 1,000 रुपये ले आओ। उससे कहना कि अब मुझे 1,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। मनाहिल पड़ोसी के पास जाकर बोली, मेरे पति ने जो आपके पास अमानत रखी है उसमें से 1,000 रुपये मंगाए हैं। चालाक पड़ोसी ने पहले तो मनाहिल को बिठाया और फिर कहा, 1,000 रुपये की क्या औकात है। मैं तो तुम पर अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार हूँ। तुम जैसी सुंदर औरत मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे कभी देखती ही नहीं हो। तुम्हारा पति अब बूढ़ा हो गया है, जो तुम जैसी सुंदर औरत के काबिल नहीं रहा। यह सब सुनकर मनाहिल को गुस्सा आ गया और वह उठकर बोली, तुम एक बेकार आदमी हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जिसने तुम पर इतना भरोसा किया, तुम उसी के घर को तोड़ने की बात कर रहे हो। लगता है तुम्हें भगवान का बिल्कुल डर नहीं है। यह कहकर मनाहिल उठकर वहाँ से जाने लगी तो पड़ोसी मन ही मन शर्मिंदा होकर
गुस्से से बोला, ए बेहुदा औरत, निकल जा मेरे घर से। मुझे नहीं पता कौन तुम्हारा पति है और कौन सी अमानत मेरे पास रखवाई है। मनाहल मायूस होकर घर आ गई और अपने पति को बताया कि तुम्हारा दोस्त साफ मना कर रहा है कि तुमने उसके पास अमानत रखवाई थी। सुनार ने कहा, अच्छा तो तुम गांव के प्रधान के पास जाओ और पड़ोसी की सारी बात बताओ, वह मेरे रुपए जरूर वापस दिलवा देगा। सुनार की पत्नी अब जब गांव के प्रधान के पास गई तो सारी बात बताई, तो वह भी सुनार की पत्नी पर लट्टू हो गया। प्रधान बोला, मैं अपने सारे काम छोड़कर पहले तुम्हारे काम को करवाता हूँ। भगवान ने चाहा तो तुम्हारा एक एक आना इस आदमी से वापस दिलवा दूंगा। बस तुमसे यह बात पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा आदमी बूढ़ा और बीमार है, तुम जैसी सुंदर औरत कैसे यहाँ रहती होगी। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें 5,000 रुपये भी दूंगा और तुम्हारी अमानत भी एक पल में वापस दिलवा दूंगा। सुनार की पत्नी मनाहल बड़ी दुखी होकर बोली, मेरे पति जैसे भी हैं, आप उनसे मतलब क्यों रखते हैं। मैं आपके पास जिस काम से आई हूँ आप वह करवा दीजिए। आप मुझे साफ साफ जवाब दीजिए कि आप ये काम करवाएंगे या नहीं, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। गांव के प्रधान ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मेरे पास बैठो और अपने दुख सुख की बात करो। मनाहल को बड़ा गुस्सा आया और बोली, तुम पर लानत है, तुम इस गांव का भरोसा हो और ऐसी बातें तुम पर शोभा नहीं देती। मेरा पति जैसा भी है मैं उसे अपना मालिक समझती हूँ। तुम्हें जिस पद पर राजा ने बैठाया है उसका फर्ज भूलकर पराई औरत पर बुरी नीयत डालते हो। गांव के प्रधान ने जब औरत के मुंह से ये ताने सुने तो वह आपे से बाहर हो गया और कहा, तेरा पति कहाँ का नवाब है कि जो 50,000 रुपये अमानत के तौर पर किसी दूसरे के पास रखेगा। अभी निकल जा मेरे घर से, फिर कभी यहाँ आने की कोशिश मत करना। मनाहल बेचारी सुबकती सुबकती घर आई और अपने पति से बोली, गांव का प्रधान हमारे मामले में नहीं पड़ना चाहता है। सुनार बेचारा यह सुनकर हैरान रह गया। थोड़ी देर बाद वह बोला, तुम थानेदार के पास जाओ और उसको यह बात बताओ, शायद वह हमारे पैसे वापस दिलवा दे, क्योंकि मैं समय समय पर उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें तैयार करता रहा हूँ और मजदूरी के तौर पर कुछ भी नहीं लिया मैंने। मुझे विश्वास है कि वह मेरी मदद को भूला नहीं होगा। सुनार की पत्नी बोली, मुझे नहीं लगता कि वह हमारा काम करवा देगा, पर इसे भी आजमा कर देख लेते हैं। सुनार की पत्नी अब थानेदार के पास पहुंच गई। थानेदार ने मनाहल को देखा तो देखता ही रह गया। फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा यहाँ आने का क्या कारण है। सुनार की पत्नी ने अपनी सारी कहानी सुनाई। थानेदार ने बड़े ध्यान से सारी बातें सुनी और कहा, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस दिलवाऊंगा और उस पड़ोसी को ऐसी सजा दूंगा कि जीवन भर याद रखेगा, पर तुम्हें आज मेरे मकान पर रहना पड़ेगा। सुनार की पत्नी को बड़ा गुस्सा आया और उसे हजारों गालियां दीं। जो मुंह में आया वह कह दिया और वह जल्दी जल्दी अपने घर आई। घर आकर अपने पति के पास बैठकर रोने लगी। वह कहने लगी, अब हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, सब्र करो और अपना समय किसी तरह भी काटो। थोड़ी देर तो सुनार चुप रहा, फिर मेहनत की कमाई को ऐसे कैसे जाने देता। थोड़ी देर बाद बोला, ऐसे तो मुझे सब्र नहीं आएगा, कुछ तो हमें सोचना ही पड़ेगा। मनाहल ने कहा, क्या कर सकते हैं अब हम। सुनार ने कहा, अब तुम शहर के प्रधान के पास जाओ, शायद वही हमें हक दिलवा सके। सुनार की पत्नी अब शहर के प्रधान के पास जा पहुंची, मगर वहां भी वही बात पेश आई जो गांव के प्रधान और थानेदार के यहाँ हुई थी। वापस आकर मनाहल ने अपने पति को समझाया कि 50,000 रुपयों का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, अब हमें हमारे पैसे नहीं मिल सकते। सुनार की आंखों में आंसू आ गए
और वह कहने लगा, मैंने 50,000 रुपये बड़े मेहनत से जमा किए थे ताकि बुढ़ापा आराम से कट सके। अब तो मैं चाहता हूँ कि भगवान मुझे जल्दी से उठा ले। अब मनाएल अपने पति की हालत पर बड़ी दुखी हुई और मन ही मन विचार करने लगी कि भगवान ने अगर मेरा साथ दिया तो मैं उन सबसे ऐसा बदला लूँगी कि वे जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे कि उनका पाला एक ऐसी औरत से पड़ा था। उसने अपने पति से कहा कि तुम कुछ दिनों के लिए मेरे मायके चले जाओ। मैंने एक तरकीब निकाली है कि इन सभी को ऐसा मचा चखाऊंगी, पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। यह कहकर सुनार की पत्नी बाजार गई और एक संदूक बनाने वाले से कहा कि एक बड़ा सा संदूक बना दो जिसमें 3 बड़े बड़े खाने हों, ताकि उसमें एक आदमी आराम से बैठ सके और हर खाने की कुंडी अलग अलग होनी चाहिए। आज शाम तक तुम्हारे घर संदूक पहुंच जाएगी। तो सुनार की पत्नी संदूक वाले को पैसे देकर घर वापस आ गई और अपनी नौकरानी से पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करने को कहा। शाम को संदूक बनकर घर आ गई। अब मनाएल खूबसूरत कपड़े पहनकर उस चालाक पड़ोसी के पास गई जिसके पास उसके 50,000 रुपये थे। मनाएल पड़ोसी से जाकर बोली, तुम बड़े ही अच्छे इंसान हो। उस दिन मैंने तुम्हें बड़ी कड़वी बातें सुनाई। बाद में मुझे समझ आ गया कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बहुत अफसोस है। मुझे मेरे कसूर की जो भी सज़ा दोगे मुझे मंजूर है। मैं तुम्हें अपने घर भोजन करने का न्योता देने आई हूँ। तुम सुबह घर आना। चालाक पड़ोसी बहुत खुश हुआ और बोला कि मेरा बहुत कसूर है। मैंने तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी की। मुझे तुम अपना गुलाम समझना। मैं सुबह तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। मनाएल वहां से सीधी अपने गांव के प्रधान के पास गई और उससे कहा कि मैं जब से यहाँ से गई हूँ मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि उस दिन मेरी ज़ुबान से इतनी बुरी बातें निकलीं। उस दिन मैंने सोचा तुमसे एक बार माफ़ी मांग लूँ। मैं शर्म की वजह से वापस नहीं आ सकी। मैं तुम्हारी कसूरवार हूँ, माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। मैं आपको अपने घर खाना खिलाना चाहती हूँ ताकि मेरे मन का बोझ हल्का हो जाए। प्रधान बोला, तुमने मुझे बुलाया और मैं ना हूँ, बल्कि मैं खुद शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें उस दिन बुरे बुरे शब्द कहे। मनाएल अब सीधे थानेदार के पास पहुंची और वहां जाकर बोली, सारी उम्र मैं तुम्हारी गुलामी करूंगी और आप बस मेरा उस दिन का कसूर माफ़ करें। थानेदार ने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी गुलाम नहीं हो। मनाएल बोली, मैं तब मानूंगी कि आपने मुझे माफ़ कर दिया जब आप मेरे घर कल सुबह भोजन करने आएंगे। थानेदार ने कहा, तुम्हारा हुक्म मैं कैसे टाल सकता हूँ? सुबह मैं पहुँच जाऊँगा। अब मनाएल सीधे शहर के प्रधान के पास पहुँची और पैर पकड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दो साहब। मैंने उस दिन जो कहा उसका मुझे बड़ा पछतावा हो रहा है। आपके लिए कल घर पर भोजन का इंतजाम किया है। आप अगर आओगे तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। शहर का प्रधान यह सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, मैं सुबह पहुंच जाऊंगा, पर तुम दुखी या उदास बिल्कुल मत हो। मैं उन बातों को तो कब का भूल चुका हूँ। अब मनाएल खुशी खुशी अपने घर आई और अपनी नौकरानी के साथ कल की तैयारियों में जुट गई। उसने अपने घर को खूब सजाया, बहुत सी मिठाइयाँ तैयार कीं। उधर उन सबको सारी रात नींद नहीं आई। रात भर पलंग पर पड़े सोचते रहे कि कब सुबह हो। सुनार की पत्नी ने सुबह जल्दी से उठकर नहाकर सुंदर सी साड़ी पहनी और पड़ोसी भी खूबसूरत पोशाक पहनकर और जेब में 1,000 रुपये डालकर आ गया। सुनार की पत्नी ने पड़ोसी का स्वागत किया और अंदर के कमरे में बैठा दिया। उसके सामने मेवे, चाय, शरबत पेश किए। फिर मनाएल और चालाक पड़ोसी
खाना खाने लगे। फिर जब खाना खाया तो मनायल ने कहा, आज तुम्हें यहीं रहना है। अब मनायल के कहे मुताबिक नौकरानी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मनायल बोली, कौन है? तो नौकरानी ने कहा, आपका भाई आया है। मनायल ने घबराने का नाटक किया और पड़ोसी से कहा, मैं अभी अपने भाई को जैसे तैसे वापस भेज कर आती हूँ। पड़ोसी ने कहा, जल्दी आना। मनायल उस कमरे से निकली और उस कमरे की कुंडी लगाकर उस 3 खाने वाले संदूक को नौकरानी की मदद से कमरे के बराबर में रखवा दिया। इतनी देर में गांव के प्रधान ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मनायल ने दरवाज़ा खोला और प्रधान को अंदर ले आई। फिर उसके लिए खाना बनवाया और दोनों बातें करने लगे। फिर मनायल ने कहा कि आज आपको यहीं ठहरना पड़ेगा। गांव के प्रधान ने 1000 रुपये मनायल को दिए और कहा, ये रख लो, मेरी तरफ से भेंट है। इतनी ही देर में थानेदार ने दरवाज़ा खटखटाया। मनायल ने कहा, कौन है? थानेदार बोले, मैं हूँ थानेदार। अब गांव का प्रधान घबरा उठा और बोला, ये यहाँ क्या कर रहा है? मनायल बोली, आप फिक्र मत करो, ये मेरे पति के दोस्त हैं, उनका हाल चाल पूछने अक्सर आ जाते हैं, जल्दी ही चले जाएंगे। गांव के प्रधान ने कहा, मैं इस हाल में क्या करूं? औरत ने कहा, इस संदूक के एक खाने में छुप जाओ। गांव का प्रधान उस खाने में बैठ गया। संदूक के खाने को जल्दी से बंद किया और ऊपर से ताला लगा दिया। अब मनायल दरवाजे के पास गई और थानेदार को अंदर ले आई। अंदर लाकर थानेदार को सोफे पर बैठाया और फिर खाना मंगवाया और थानेदार को खाना खिलाया। फिर बोली, आज आपको यहीं ठहरना होगा। थानेदार ने कहा, ठीक है। इतनी ही देर में शहर के प्रधान ने घर पर दस्तक दे दी। मनायल ने पूछा, कौन है? तो जवाब में उसने कहा, मैं शहर का प्रधान हूँ। थानेदार शहर के प्रधान की आवाज़ सुनकर घबरा गया और बोला, यह यहाँ क्यों आया है? अगर इसने यहाँ मुझे देख लिया तो मेरा घर तो घर, पूरी ज़िंदगी उजड़ जाएगी। मनायल बोली, आप फिक्र मत करें, मेरे पति का हाल पूछ कर चले जाएंगे। तब तक आप आराम से इस संदूक के खाने में छुप जाएं। थानेदार जैसे ही संदूक के खाने में जाकर बैठ गया, मनायल ने उसे भी बंद करके ताला जड़ दिया। अब मनायल दरवाजे पर गई तो शहर का प्रधान खूबसूरत कपड़े पहनकर खड़ा था। मनायल उसको भी अंदर ले आई। मनायल ने उसे भी खाना खिलाया। शहर के प्रधान ने 5000 रुपये मनायल को दे दिए। दोनों बातें ही कर रहे थे, तब तक नौकरानी ने दरवाज़ा खटखटा दिया। मनायल ने पूछा तो नौकरानी बोली, मालकिन आपका भाई आया है। मनायल ने फिर थोड़ा घबराने का नाटक किया और शहर के प्रधान से कहा, मैं अपने भाई को भेजकर अभी वापस आती हूँ। आप इस संदूक में छुप जाओ, क्या पता मेरा भाई अंदर भी आ जाए। शहर का प्रधान संदूक के तीसरे खाने में जाकर बैठ गया और मनायल ने उसे भी बंद करके ताला जड़ दिया। अब मनायल ने इन तीनों को संदूक में बंद कर दिया तो वह अंदर के कमरे में जा पहुंची। यहाँ चालाक पड़ोसी बैठा था। मनायल ने पड़ोसी से कहा, माफ़ करना, थोड़ी देर हो गई आने में, मेरा भाई जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। हजारों तरकीब निकाली पर वह अब गया है। चालाक पड़ोसी ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। फिर मनायल पड़ोसी को कमरे से बाहर लाई और पूछा, मेरे 50,000 रुपये की फिक्र है या नहीं? तुमने मुझे वादा किया था कि मेरे रुपए लौटाएंगे। पड़ोसी ने कहा, मैं कब मुकरा हूँ अपने वादे से? तुम ताना क्यों देती हो? मैं तुम्हारे पैसे ज़रूर दूंगा और अपने पास से भी दूंगा। पड़ोसी मदहोश होकर बोला, मैं कसम खाता हूँ कि शाम को तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। मनायल बोली, ठीक है,
मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, मगर तुम अपने मुंह से यह कबूल करो कि हमने तुम्हारे यहाँ अमानत रखी है और तुम उन्हें जरा भी देने में देर नहीं करोगे। यहाँ जो भी चीज़ मौजूद है यह सब इसकी गवाह है। चालाक पड़ोसी ने वह सब बोल दिया जो मनायल ने उससे बुलवाया था। फिर मनायल ने कहा, मैं अभी दरवाज़ा बंद करके आती हूँ। मनायल बाहर आकर अपने 2-4 पड़ोसियों को इकट्ठा करके बोली, मेरे घर में एक चोर घुस आया है, उसकी गिरफ्तारी के लिए आप मेरी मदद करें। नौकरानी ने जब देखा कि सुनार की पत्नी 2-4 लोगों के साथ आ रही है तो मनायल के दिखावे के अनुसार जोर जोर से शोर मचाने लगी कि चोर आया है, चोर को पकड़ो। वे सभी लोग भागकर अंदर आ गए। देखा तो पड़ोसी दुबक कर बैठा है। सबके सब उस पर टूट पड़े। सब उसको लात घूंसों से मारने लगे। उसे इतना मारा कि वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब वह उठकर भागकर अपने घर की तरफ गया तो दूसरे पड़ोसियों ने उसे पहचान लिया। अब तो दूसरे पड़ोसियों ने और अधिक मनायल की मदद की। सभी मनायल के साथ उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा के पास जाकर सुनार की पत्नी बोली, महाराज, इस आदमी ने हम पर बड़े जुल्म किए हैं। मेरे पति ने इसके पास 50,000 रुपये अमानत के तौर पर रखवाए थे। अब ये देने से साफ साफ मना कर रहा है। राजा ने कहा, तुम्हें मेरे पास लाने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें इसे अपने गांव के प्रधान के पास ले जाना चाहिए था। सुनार की पत्नी ने कहा, महाराज, वह मुझे नहीं मिला। राजा ने कहा, तो इसे थानेदार के पास ले जाती। सुनार की पत्नी ने कहा, वो भी नहीं मिले। राजा ने कहा, तो फिर इसे शहर के प्रधान के पास ले जाना चाहिए था। सुनार की पत्नी ने कहा, जी वो भी नहीं मिले, वे भी गायब हैं। राजा ने कहा, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि तीनों ही एक साथ गायब हैं। राजा बोला, तुम झूठ बोल रही हो। भला ये कैसे हो सकता है, सभी एक साथ गायब हों? राजा ने अपने 2 सिपाहियों से कहा कि इस औरत को मेरे सामने से हटा दो। तभी सुनार की पत्नी ने कहा, महाराज, आप एक बार हकीकत का पता तो लगा लीजिए। मुझ पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाएं। अगर मेरी बात झूठी निकले तो आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मुझे मंजूर होगी। राजा ने कहा, ठीक है, मगर याद रखना, तेरा बयान झूठा निकला तो तुझे सख्त सज़ा मिलेगी। राजा के हुक्म के मुताबिक चौकीदार दौड़ा दौड़ा गया और वापस आकर बताया कि राजा साहब, यह औरत सच कह रही है। सच में तीनों ही मौजूद नहीं हैं। राजा पहले तो हैरान हुआ और फिर उस चालाक पड़ोसी से कहा, सच बता कि तुझको इस औरत के रुपए देने हैं या नहीं? चालाक पड़ोसी ने इनकार किया। राजा ने औरत से कहा, तुम्हारे पास इस बात का कोई गवाह है कि इसने तुम्हारे 50,000 रुपये लिए हैं? औरत कहने लगी, मेरे पास इस बात का गवाह है, मगर आपको मेरे साथ एक बैलगाड़ी मेरे घर भेजनी होगी। राजा ने कहा, तुम जो चाहो करो, मगर गवाह पेश करो। सुनार की पत्नी राजा के सिपाहियों के साथ एक बैलगाड़ी में उस संदूक को लेकर वापस आ गई तो राजा ने कहा, तुम्हारा गवाह? और बोली, ये संदूक ही मेरा गवाह है। राजा ने कहा, शायद तू पगला गई है। भला संदूक भी गवाही दे सकती है? औरत बोली, महाराज, थोड़ी सूखी घास मंगवा कर इस संदूक के चारों ओर आग लगवा दो तो यह संदूक जरूर गवाही देगी। राजा के हुक्म के मुताबिक संदूक के चारों ओर आग लगवा दी। तब राजा से औरत ने कहा, अब पूछो राजा साहब। राजा ने संदूक की ओर देखकर कहा, क्या इस आदमी को इस औरत के 50,000 रुपये देने हैं या नहीं?
तब तक संदूक भी अंदर से खूब गर्म होने लगी थी। संदूक के अंदर से एक साथ 3 आवाजें आईं। महाराज, हम गवाह हैं कि इस चालाक ने इस औरत को 50,000 रुपये देने हैं, जो इसके पास इस औरत के पति ने अमानत के तौर पर रखवाए थे। राजा ने कहा, तुमने खूब तमाशा दिखा दिया, अब सारी कहानी सच बताओ। औरत ने कहा, महाराज, इस संदूक के ताले तोड़वा लीजिए। राजा ने ऐसा ही किया तो तीनों खानों में से गांव का प्रधान, थानेदार और शहर का प्रधान तीनों निकले। सभी शर्म की वजह से सिर झुकाए खड़े थे। राजा ने कहा, तुम हमें शुरू से आखिरी तक की पूरी कहानी बताओ। सुनार की पत्नी ने शुरू से लेकर आखिरी तक की सारी कहानी बताई। सभी ने औरत की चालाकी और हिम्मत की तारीफ की। चालाक पड़ोसी की तमाम दौलत औरत को दे दी और उसे राजा ने जेल में बंद कर दिया। गांव के प्रधान और थानेदार शहर के प्रधान का मुंह काला करके पूरे शहर में घुमाया। तो दोस्तों, ये थी सुनार की अक्लमंद औरत की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।